And let's shift focus now to adjoining Madhya Pradesh, where the college goers in the state will soon be taught books penned by the Sangh leaders. In a letter to all government and private colleges, the Higher Education Department of the state have asked them to buy books, including those have been penned by RSS Saha Karwaha, which include Suresh Soni Dinanath Batra, Dr. Atul Kothari, Devendra Rao Deshmukh, Sandeep Baslekar, and others. Now, these writers who are associated with the Vidya Bharati and Education wing of the RSS, a total of 88 books have been included in the list, and it is expected to be taught under the Indian Knowledge Tradition cell that has been opened in state colleges. The opposition Congress, in the meanwhile, has lashed out at the Mohan Yadav-led government, questioning whether the books written by those who believe in saffron ideology can become a source of inspiration, with the Congress leader saying that this directive have been issued to respect the RSS, which is not related to the freedom struggle. आरएसएस अपने विचार को डालने के लिए कभी नफरत की राजनीति पढ़ा रही है, जो कहीं ना कहीं एक गोडसे की विचारधारा से मिलती है। देश महात्मा गांधी के विचारों पे चला है और उसी विचारों पे चलेगा। अभी भी हम कोर्ट से जाके इसकी खिलाफत करेंगे और स्पष्ट रूप से ज्ञान प्रकोष्ठ को अज्ञान प्रकोष्ठ नहीं। कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूं कि हम तो शिक्षा का भगवाकरण कर रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे? भगवाकरण करने से अगर देशभक्ति का भाव जागृत होता है, उनके अंदर व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उन पुस्तकों से पढ़ने से तो जरूर भगवाकरण होना चाहिए। अकबर महान पढ़ाएंगे इस देश के अंदर, तो ये अच्छा लगता है कांग्रेस को। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है। देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने मैकाले की शिक्षा पद्धति को लागू करके इस देश की संस्कृति और परंपराओं को छिन्न भी नहीं किया। आज जब भारत सशक्त हो रहा है, भारत की परंपराएं और जो वैदिक ज्ञान रहा उसको बढ़ावा दिया जा रहा, तो इनको तकलीफ होना स्वाभाविक है, क्योंकि इनकी मानसिकता देश के क्रांतिकारियों को भी आतंकवादी उतारने वाली रही है। यह वही आरएसएस है जिसने स्वतंत्रता दिवस के पहले हमारे तिरंगे को अपना राष्ट्रीय ध्वज मानने से ही इनकार कर दिया था। और जिन लोगों ने तिरंगे के स्थान पर भगवे को राष्ट्रध्वज माना हो, क्या वो देश की पूरी आवाम का रोल मॉडल हो सकता है? सरकार में बैठे लोगों द्वारा संघ का कर्ज चुकाने का एक कुप्रयास है। हमारी सरकार आने के बाद यह आदेश वापस लिया जाएगा। Govind is with us right now. Govind, किस प्रकार का विरोध किया जा रहा है? If you can tell us exactly the objections that are being raised by the Congress, because they say that if they come to power, they will remove this decision, and also have said that they will be approaching the court soon. देखिए, कांग्रेस इस बुरे आदेश को लेके बड़े पैमाने पर हमलावर है। कांग्रेस का आरोप है कि जिन लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज नहीं माना, वो लोग अब देश को शिक्षा देंगे। उनके लोगों की जो विचारधारा है, गॉडसे की विचारधारा है, वो परोसी जाएगी अब छात्रों को। मध्य प्रदेश में हालांकि द नोटिफिकेशन हैज बीन इश्यूड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडिंग दैट 88 बुक्स in fact have included in this slot of the higher education, जिसमें 40 से ज्यादा ऐसी किताबें हैं जो आरएसएस के नेताओं के द्वारा लिखी गई हैं। अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच ये जंग छिड़ गई है, जहां एक तरफ बीजेपी का कहना है कि अगर शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है और देश में सनातन का विस्तार होता है, सनातन को लेकर सचेतन हो चेतना फैलती है, तो इसमें बुराई क्या है। दूसरी तरफ बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी मेकाले की पद्धति की शिक्षा को ही बढ़ावा देती रही है। अगर सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए इन पुस्तकों को परोसा जाता है छात्रों के सामने, तो उसमें बुराई क्या है। तो अभी बीजेपी और कांग्रेस के बीच war of words has started, and Congress party has declared that when they'll come in the power, they'll definitely cancel this order, and also before that they'll go to the court against this order. तो ये एक तरह से शिक्षा के भगवाकरण और कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोपों की लड़ाई मध्य प्रदेश में शुरू हो गई है। All right, keep us updated on the reactions that have been coming in both from the Madhya Pradesh government, BJP side, and also from the Congress, who have been objecting to this decision that has been made. With that, we head into a short break. You're watching the Morning News Hour.